Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 2 Components of Food, class 6 Science. Okay, तो हम आज ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें आप फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोई भी फूड हम खाते हैं तो उससे हमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं। ओके, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में उन चीज़ों की लिस्ट बनाई जो हम खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमने ये भी देखा कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से फूड आइटम्स खाए जाते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो मील होता है यानी जो आपका भोजन होता है उसमें चपाती, दाल, ब्रिंजल करी ये सभी चीज़ें होती हैं, है ना। Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger। और उसके साथ आपका राइस, सांभर और कोई भी सब्जी जैसे कि भिंडी या ब्रिंजल, कोई भी सब्जी हो सकती है। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable। या दूसरा मील भी हो सकता है जिसमें appam, fish curry हो और या कोई सब्जी हो उसके साथ, है ना। जैसे आपका एक टाइम का मील होता है तो उसमें रोटी, सब्जी, दाल, है ना। और कहीं कहीं पे लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब खाते हैं, सैलेड वगैरह उसमें सब। नाउ एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। यानी हमारे जो मील होता है उसमें एक आइटम किसी ग्रेन से होता है, अनाज से बना हुआ होता है। एंड अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और जो दूसरा आइटम होता है या तो कोई दाल या नॉन वेज हो साथ में या सब्जी होती है कोई, है ना। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स, और इसमें दूसरे आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। हम खाना खाते हैं तो साथ में दही, छाछ या अचार ये सब चीज़ें साथ में रखते हैं, है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में आपको अलग अलग रीजन में मील में क्या क्या होता है उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यानी जब वो भोजन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। Select food items you depicted on the map in chapter 1 and add some more meals to this list and enter this table in 2.1। आपको उसमें फूड आइटम्स देखना है और उसमें से ये भी देखना है कि आपने चैप्टर 1 में इसमें से कौन कौन सा आप पढ़ चुके हो, है ना। सो ये है टेबल 2.1। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट्स। कुछ कॉमन मील होते हैं जो हर स्टेट में और हर रीजन में खाए जाते हैं। देखिए जैसे रीजन यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब, एंड वहाँ पे ग्रेन, आइटम ऑफ ग्रेन क्या होती है, मक्के की रोटी, है ना, कॉर्न रोटी। एंड आइटम ऑफ दाल और मीट में से वहाँ के लोग राजमा ज़्यादा पसंद करते हैं या छोले इसकी जगह पे हो सकता है ना। वेजिटेबल्स में सरसों का साग, वो सरसों का साग ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। और अदर उसके साथ वो क्या रखते हैं, घी एंड कर्ड। देन सेकेंड आइटम इज़ आंध्र प्रदेश, सॉरी सेकेंड स्टेट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, मेन वन जो ग्रेन आइटम होता है राइस, देन दाल, तुअर दाल और रसम, देन सब्जी होती है कुंदरू, और फिर उसके साथ बटर मिल्क, घी एंड पिकल। ओके, और इसमें दूसरी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं दूसरे स्टेट, जैसे कि आप मान लीजिए इसमें एक बंगाल ऐड कर दीजिए, ठीक है। बंगाल में ज़्यादातर लोग क्या खाना पसंद करते हैं, राइस।
ओके। और इसके साथ वो फिश है ना, फिश, दाल और वेजिटेबल की जगह पे वो फिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके साथ या तो वो चिकन और अदर आइटम में आप ले सकते हैं बटर मिल्क, ये चीज़ें ले सकते हैं, बटर मिल्क और घी। ओके, यहाँ पे तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, जो लोग खाते हैं, है ना। Sometimes we may not really have all this variety in our meal. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मील में ये सभी वैरायटी नहीं होती है। If we are traveling, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, we may eat whatever is available on the way, हमें वही खाना पड़ता है जो भी रास्ते में अवेलेबल हो, है ना। We may not be possible, it may not be possible for some of us to eat such a variety of items मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी ऐसा अक्सर होता है कि हमें ऐसी अलग अलग चीज़ें खाने को नहीं मिलती है ज़्यादातर टाइम पे, है ना। कभी कभी ही बहुत सारी वैरायटी खाने को मिलती है। जैसे हम कभी बाहर हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती है ना, हमें फूड में वैरायटी बहुत कम मिलती है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो मील है हमारा, इसमें इतनी सारी वैरायटी क्यों है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें अलग अलग तरह के फूड चाहिए, अलग अलग तरह के फूड की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ अलग अलग पर्पज़ होता है बॉडी का, हर फूड का खाने का, यानी हर फूड अलग अलग तरह के अलग अलग फूड खाने से हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी को, और फिर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट 2.1 है टॉपिक, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स, यानी जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं वो क्या करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि जो यूजुअली डिशेस होती हैं या जो हमारा फूड होता है, वो कोई एक डिश भी बनाओ आप तो उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगता ही है ना। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से या एनिमल से, है ना। दीज नेक्स्ट पेज, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जिसको हमारी बॉडी की इसकी ज़रूरत होती है, इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। तो इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं, यानी पोषण। सो यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशंस। So the process of consuming the nutrients, जो nutrients है उसको consume करने का जो process है, required for growth and development of our body, जो हमारी body के growth और development के लिए ज़रूरी है, is called nutrition। उसको क्या कहते हैं, nutrition कहते हैं, और हिंदी में आप इसको क्या कह सकते हैं, पोषण। ओके, the major nutrients इन आवर बॉडी आर नेम्ड, जो हमारी बॉडी में मेन न्यूट्रिशन होता है उसके नेम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि मेन कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। ओके, कौन कौन सी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. Okay, in addition food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. हमारी जो फूड होता है उसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है ना, यानी हमारी बॉडी की जो ज़रूरत होती है जैसे कि वाटर और डाइटरी फाइबर्स, ये भी हमारी फूड में ये चीज़ें भी होती हैं। ओके,
डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे रेशे होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे भोजन को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशंस? क्या सभी फूड जो हम खाते हैं उसमें ये सभी न्यूट्रिशंस होते हैं? चलिए देखते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स वन और मोर दिस न्यूट्रिशन। कुछ सिंपल मेथड हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जो कुक फूड होता है या जो रॉ इंग्रेडिएंट होता है उसमें ये एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, इसको चेक करने का प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, यानी ये तीनों चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। कैसे टेस्ट करेंगे? फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिशंस, यानी इन तीन चीज़ों का हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, इजीली तरीके से, है ना, इजी तरीके से चेक कर सकते हैं दूसरे न्यूट्रिशंस के अकॉर्डिंग। लेट अस डू दीज tests and record all our observation in table 2.2। हमें ये सभी टेस्ट करना है और हमारी सारी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है टेबल 2.2 में। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda। यानी ये चीज़ें चेक करने के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये चीज़ों का टेस्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? आयोडीन है, कॉपर है, सल्फेट है और कास्टिक सोडा है ना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए, है ना। जैसे इसमें देखो, ये है टेस्ट ट्यूब, हाँ ये टेस्ट ट्यूब है और ये ड्रॉपर, जिसके थ्रू आप ड्रॉप्स को इजीली डाल सकते हो, ये कास्टिक सोडा, ये कॉपर सल्फेट। ओके, सी, हम पहले चेक करेंगे कि हमें क्या करना है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। इन टेस्ट को हम कुक्ड फूड पर भी ट्राई करेंगे और रॉ मटेरियल यानी जो कच्चे पदार्थ हैं उन पे भी ट्राई करेंगे। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests। और टेबल 2.2 में एक ऑब्जर्वेशन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो भी आप देखेंगे। ओके, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। आपको उस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। आप ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं उन्हीं फूड आइटम्स जो लिस्ट में दी हुई है उनके साथ, या दूसरे फूड आपके पास जो भी अवेलेबल हैं। ओके, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपको ये टेस्ट केयरफुली करना है और किसी भी केमिकल को खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेस्ट करने की या खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि ये जो आयोडीन है, कॉपर है, सल्फेट है, कास्टिक सोडा, ये सभी केमिकल जो हैं इनको आपको टेस्ट नहीं करना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर आपके पास ये सोल्यूशंस नहीं है तो आपके टीचर आपकी हेल्प कर सकते हैं इनको प्रिपेयर करने में। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट करना अलग अलग फूड आइटम्स के साथ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन, जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे फूड में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेन टू फॉर्म्स होते हैं जो स्टार्च और शुगर्स है। ओके, वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम उसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं अगर किसी फूड में स्टार्च है तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। ओके,
टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी आप टेस्ट करेंगे कि इस फूड में स्टार्च है या नहीं, यानी आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आपको छोटी सी मात्रा में फूड आइटम या तो कोई रॉ यानी कच्चा पदार्थ लेना है ना। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, और उस पर आपको 2-3 ड्रॉप आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। यू कैन सी, है ना, इस तरह से। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम। आपको देखना है कि क्या उस फूड आइटम के कलर में कुछ चेंज हुआ है आयोडीन डालने के बाद। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या ये ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। अ ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है, वो फूड आइटम का कलर चेंज हो रहा है ब्लू या ब्लैक में, तो मीन्स उसमें स्टार्च है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। आपको दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी ये सेम एक्टिविटी करनी है। आयोडीन का उसमें ड्रॉप्स डालनी है 2-3, ठीक है, और उसमें देखना है कि उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो मीन्स उसमें स्टार्च है। ओके, देन एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और फिर आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें फिल करनी है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं। ओके, नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि किसमें प्रोटीन है या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। किसी भी फूड आइटम की छोटी सी क्वांटिटी यानी थोड़ा सा लेना है आपको टेस्ट के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर ऑफ इट। अगर आपके पास जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आप पेस्ट बना लीजिए या पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। ओके, ग्राइंड एंड मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, यानी उसको या तो पीस लीजिए या मैश कर लीजिए, है ना, फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको एक साफ़ सुथरे टेस्ट ट्यूब में डालिए उस फूड आइटम को। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, इसमें वाटर की 10 ड्रॉप्स डालनी है आपको। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, फिर वाटर मिला के उसको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है ना। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पहले डालेंगे फूड आइटम, इसको शेक करेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एट 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको इस टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है, ये वाला सोल्यूशन, है ना। कॉपर सल्फेट के कुछ आपको ड्रॉप्स डालनी है ना। 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स आपको डालना है कास्टिक सोडा। ओके, दिस वन, ये 10 ड्रॉप डालना है और ये 2 ड्रॉप डालना है कॉपर सल्फेट। ओके, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब आप बूंदे उसमें डाल देंगे, ठीक है, देन क्या करना है आपको, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसको अच्छे से शेक करना है, हिलाना है और कुछ देर के लिए टेस्ट ट्यूब को खड़ा कर देना है, कुछ मिनट्स के लिए। व्हाट डू यू सी, अब क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। क्या जो उसमें आपने फूड आइटम डाला है उसका कलर वॉयलेट हो रहा है, ये ऑब्जर्व करना है। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, और जब उसमें वॉयलेट कलर हो जाएगा तो मीन्स उस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन्स हैं। ओके, यानी कोई भी आप आइटम पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं, उस पे आपको दोनों ये कॉपर सल्फेट और ये दोनों चीज़ें डालनी है, कास्टिक सोडा, है ना, और फिर उसको शेक करके रख देना है। कुछ देर बाद आपको देखना है कि उसका जो कलर है वो वॉयलेट हो रहा है या नहीं। अगर वॉयलेट हो रहा है तो मीन्स उसमें प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, और अब आप ये दूसरे फूड आइटम्स पे भी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और टेस्ट है, वो देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, एक फूड आइटम लेना है, उसकी थोड़ा सा क्वांटिटी लेनी है उसकी। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसको एक पेपर में रैप करना है यानी फोल्ड करना है, उसको क्रश कर देना है पेपर के साथ, यानी पेपर में लपेटने के बाद क्रश करना है। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखना है कि आराम से आपको क्रश करना है कि पेपर ना फट जाए ऐसे, है ना, आराम से क्रश करना है।
नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब उस पेपर को सीधा करना है ना, और देखना है ध्यान से पेपर को। डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या आपको पेपर पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑयल गिर गया है पेपर पे, या ऑयल लगा हुआ है, कुछ ऑयली थिंग है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। लाइट के बिल्कुल अपोजिट में पेपर रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? आपको देखना है कि क्या वो लाइट इसमें हल्की से दिख रही है आपको। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। अगर पेपर पे जो भी खाने की चीज़ आपने मैश करी है, अगर उसमें पेपर, वो खाने का चीज़ हटाने के बाद उस पेपर से अगर पेपर पे ऑयली दिख रहा है, कुछ ऑयल सा दिख रहा है, तो मीन्स उसमें फैट है। फैट क्या होता है? ऑयली होता है ना। सो द फूड आइटम्स मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको वाटर भी दिखाई देगा, क्योंकि कुछ फूड आइटम्स में वाटर भी प्रेजेंट होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। फिर उसको क्या करना है? उसको फूड आइटम को पेपर पे रब करना है, उसको ड्राई करना है। कुछ दूसरा फूड आइटम अगर आपके पास है तो रब करिए, उसको ड्राई करिए, क्योंकि अगर वाटर होगा तो वो सूख जाएगा। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उसमें कुछ वाटर है तो वो फूड में से ही वो निकला है ना। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम में जो वाटर है वो सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच shows up after this, the food item does not contain any fat। यानी कि आपको रब करके देखना है या क्रश करना है, फिर फूड आइटम को हटा लेना है, फिर उसको थोड़ी देर सूखने देना है। अगर वो पानी होगा तो वो पानी पूरा सूख जाएगा और पेपर पहले के जैसा होगा, और अगर ऑयल होगा तो वो नहीं सूखेगा, पेपर ऑयली आपको दिखेगा ही, मीन्स कि उस फूड आइटम में फैट है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? ये टेस्ट क्या दिखाते हैं? Are food, are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? क्या आपने वो सभी चीज़ें जो टेस्ट की उन सभी में स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स हैं? Does a food item contains more than one nutrition? क्या एक ही फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन? क्या आपने कोई ऐसा भी फूड आइटम टेस्ट किया जिसमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं है? ये एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस। ओके, तो हम पहले टेबल देख लेते हैं जो हमें टेबल दी गई है। ये देखिए, है ना, ये जो टेबल है 2.2, इसको हमें फिल करना है, तो ये हम अभी फिल कर लेंगे, इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। सो फर्स्ट वन है रॉ पोटैटो। इसमें स्टार्च होता है, यस, इसमें स्टार्च होता है। जब आप इस पर डालेंगे तो ये ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, है ना, इस पर केमिकल डालेंगे तो। एंड प्रोटीन इसमें नहीं होता है और फैट भी इसमें नहीं होता है। ओके, देन मिल्क में फ़ैट तो श्योरली होता ही है, क्योंकि आप देखना मिल्क में थोड़ा सा जो घी वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? फैट ही होता है, और इसमें स्टार्च नहीं होता है ना, तो इसमें नो लिखेंगे, इसमें यस। देन ग्राउंडनट यानी मूंगफली, तो मूंगफली में स्टार्च नहीं होगा। एंड प्रोटीन, यस, मूंगफली इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड इसमें फैट भी है। ओके, देन अनकुक्ड पाउडर राइस, यानी जो चावल का पाउडर होता है, आटा आप उसको कह सकते हैं, चावल का आटा, उसमें स्टार्च होता है, यस, चावल में स्टार्च होता है। एंड प्रोटीन नहीं होता उसमें और फैट भी नहीं होता है। ओके, देन कुक्ड राइस यानी जो पका हुआ चावल है, उसमें भी स्टार्च होता है, चावल में तो स्टार्च होता ही है, आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड प्रोटीन नहीं होता है और फैट भी नहीं होता है। ओके, देन ड्राई कोकोनट में आपको सिर्फ फैट देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि इसमें ये स्टार्च नहीं होता और प्रोटीन भी नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट अनकुक्ड तुअर दाल, यानी जो तुअर दाल होता है, तुअर दाल में प्रोटीन होता है, यस, कोई सी भी दाल हो,
उसमें प्रोटीन तो होता ही है ना। तो स्टार्च इसमें होता है, तुअर दाल में स्टार्च नहीं होता है। ओके, देन प्रोटीन होता है इसमें, यस, और ये क्या है, फैट, ये नहीं होता। ओके, देन कुक्ड दाल, नहीं, इसमें स्टार्च नहीं होता, किसी भी दाल में स्टार्च नहीं होता है। एंड प्रोटीन, यस, दालों में प्रोटीन होता है, फैट नहीं होता है ना। देन स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, वेजिटेबल में स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन में आप नो लिखेंगे, देन फैट में भी नो लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, फ्रूट्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ये प्रोटीन भी नहीं होता है और ये फैट भी नहीं होता है। ओके, देन बॉइल्ड एग वाइट, जो बॉइल्ड एग वाइट होता है उसमें स्टार्च नहीं होता है, सो यू कैन राइट नो। और प्रोटीन होता है, यस, एग में प्रोटीन होता है और फैट नहीं होता है। ओके, तो आपने देखा कि इनमें से कुछ चीज़ों में एक भी चीज़ नहीं होता है इन तीनों में से, और कुछ में एक से ज़्यादा यानी 2 चीज़ें भी होती हैं। ओके, सो देखते हैं आगे। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस, हमने 3 चीज़ों के लिए चेक करा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीनों चीज़ें के लिए फूड आइटम्स टेस्ट किए। दीज आर आल्सो other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. There are also, यानी दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो इन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होती हैं। ओके, that are present in different food items. Why do we need all this nutrition? तो हमें इन सभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी, यानी अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ये वाला जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।